नमस्कार। मैं श्रीधर व्यास आपके सामने एक नया विषय लेकर आज उपस्थित हुआ हूँ। हिंदू षोडश संस्कारों में जिसका अत्यधिक महत्व है, ऐसा नामकरण संस्कार। आज हम देखेंगे इस संस्कार का क्या महत्व है और उसकी क्या विधि है। तो आइए देखते हैं नामकरण संस्कार के विषय में। नामकरण संस्कार हिंदू धर्म का यह पंचम संस्कार है। हिंदू धर्म के षोडश संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चौल, विद्यारंभ, उपनयन, विवाह आदि संस्कार आते हैं। प्रथम तीन संस्कार जो गर्भाधान से लेकर गर्भावस्था के दौरान किए जाते हैं, तो चौथा संस्कार जातकर्म संस्कार शिशु के जन्म के समय किया जाता है। पंचम संस्कार जो कि नामकरण है और उसी की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ नाम का क्या महत्व है, क्योंकि यही सबसे पहले दिमाग में प्रश्न आएगा। तो प्रख्यात नाटककार शेक्सपियर ने कहा है, नाम में क्या रखा है। लेकिन वे इस बात से अनजान हो सकते हैं कि नाम ही है जिससे आपकी पहचान होती है। चूंकि नाम से ही पहचान जुड़ी होती है, नाम ही है जिसे कमाया जा सकता है, यानी प्रसिद्धि पाई जाती है। और नाम ही है जो बदनाम भी होता है। कर्म तो सब भी करते हैं, अपने अपने हिस्से का हम सब कर्म करते ही है, लेकिन नाम के अनुसार ही कर्मों की पहचान होती है, जिनके प्रताप से जातक अच्छे एवं बुरे रूप में नाम कमाता है। जो कुछ खास नहीं कर सकता वह गुमनाम भी होता है। इसीलिए नाम सोच समझकर रखा जाना जरूरी होता है। हिंदुओं में नाम को पूरी धार्मिक प्रक्रिया अंतर्गत विधि विधान से रखा जाता है। नाम रखने की इस प्रक्रिया को ही नामकरण संस्कार कहा जाता है। नामकरण संस्कार के महत्व को स्मृति संग्रह में लिखे इस श्लोक से समझा जा सकता है। आयुर्तेजो विवृद्धिश्च सिद्धिर्व्यवहतेस्तथा नाम कर्म फलम त्वेतत् समुद्दिष्टम मनीषिभिः। इसका अर्थ है कि नामकरण से जातक की आयु तथा तेज में वृद्धि होती है। साथ ही अपने नाम, अपने आचरण, अपने कर्म से जातक ख्याति प्राप्त कर अपनी एक अलग पहचान कायम करता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मनुष्य को जिस तरह के नाम से पुकारा जाता है, उसी प्रकार की एक अनुभूति होती रहती है। पुकारने वाले भी किसी के नाम के अनुरूप उसके व्यक्तित्व की हल्की या भारी कल्पना करते हैं। अगर किसी को हम कुड़मल, घुरमल, नकछिद्दा, नत्था, घसीटा ऐसे हीन या तुच्छ नामों से पुकारेंगे, तो उन नामों को सुनकर वह व्यक्ति के दिमाग में हीनता का भाव जगेगा। यह सत्य है कि नाम सार्थक बनाने की कई हल्की या भारी अभिलाषाएं हमारे मन में जगती रहती है, और इसीलिए नाम का अपना महत्व है। उसे सुंदर ही चुना जाना चाहिए। बालक का नाम रखते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। शिशु का
गुणवाचक नाम रखें। महापुरुषों एवं देवताओं के नाम से भी बच्चों के नाम रखे जा सकते हैं। प्राकृतिक विभूतियों के नाम पर भी बच्चों के नाम रखे जा सकते हैं। समय समय पर बालकों को यह बोध भी कराते रहना चाहिए कि उनका यह नाम है, उसका यह अर्थ है। इनको ध्यान में रखते हुए हमने आपका यह नाम निर्धारित किया है। और इसी कारण उन बच्चों को भी अपने में वैसे गुण भी पैदा करने चाहिए, ऐसा आपको उनको स्मरण कराना है। नामकरण संस्कार का आध्यात्मिक रूप भी है। इस संस्कार के माध्यम से शिशु रूप में अवतरित जीवात्मा को कल्याणकारी धार्मिक वातावरण का लाभ पहुंचाने का सत्प्रयास किया जाता है। जीव के पूर्व संचित संस्कारों में जो हीन है, जो तुच्छ है, उनसे मुक्ति करानी है, और जो श्रेष्ठ है उनका आभार मानना है, यही अभिष्ट है। नामकरण संस्कार के समय शिशु के अंदर मौलिक कल्याणकारी प्रवृत्तियों, आकांक्षाओं का स्थापन, जागरण, उनके सूत्रों पर विचार करते हुए उनके अनुरूप ऐसा एक वातावरण बनाना चाहिए। शिशु कन्या है या पुत्र है, इसके भेदभाव को यहां स्थान नहीं देना चाहिए। याद रखें, भारतीय संस्कृति में कभी भी इस प्रकार का भेद नहीं है। शीलवती कन्या को 10 पुत्रों के बराबर कहा गया है। 10 पुत्र समा कन्या यस्य शीलवती सुता। और ठीक उसी तरह इसके विपरीत कहते हैं, पुत्र भी कुल और धर्म को नष्ट करने वाला हो सकता है। जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धर्म ना सही, ये हमारे शास्त्र ही कहते हैं। इसीलिए पुत्र या कन्या जो भी है, उसके भीतर के अवांछनीय संस्कारों का निवारण करके श्रेष्ठतम की दिशा में प्रवाह पैदा करने की दृष्टि से नामकरण संस्कार कराया जाना चाहिए। यह संस्कार कराते समय शिशु के अभिभावकों और उपस्थित सभी व्यक्तियों के मन में शिशु को जन्म देने के अतिरिक्त उन्हें श्रेष्ठ व्यक्तित्व संपन्न बनाने के महत्व का बोध होता है। नाम निश्चित करते समय आप ये अवश्य ध्यान रखें, हमारे यहाँ प्रायः 2 प्रकार के नाम होते हैं, एक गुप्त नाम और दूसरा प्रचलित नाम। चरक संहिता जैसे कहती है, द्वे नामनि कारयेत नाक्षत्रिकम अभिप्रायिकंच। जैसे कहा है कि 2 नाम निश्चित करें, एक नाम नक्षत्र संबंधित हो या चंद्र राशि आधारित हो, या पिता के इष्ट देव या उसके गोत्र या जन्म मास के आधारित नाम रहे जो गुप्त रहेगा, और दूसरा नाम पिता या परिवार की रुचि के अनुसार रखा जा सकता है, जो कि समाज व्यवहार के लिए रखा जाता है। गुप्त नाम केवल माता पिता को छोड़कर अन्य किसी को मालूम न हो। इसके पीछे मान्यता है कि इससे जातक मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन आदि सभी तांत्रिक बाधाओं से बचा रहता है। जातक का अहित चाहने वालों द्वारा किए गए इन अभिचार कर्म को ये दूसरे नाम, जो गुप्त नाम है, वो असफल करते हैं। एक अन्य कारण भी है, भविष्य के गर्त में क्या है किसी को कुछ मालूम नहीं। कल को अगर विकट परिस्थिति में आवश्यकता हो तो उस गुप्त नाम का भी प्रयोग हो सकता है। हमने देखा है, प्रायः राजकुलों में ऐसा अनेक जगह दिखाई दिया था। तो यही हेतु है
कि दो प्रकार के नाम रहते हैं, ठीक उसी तरह नाम की सार्थकता का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नाम जो भी आप पसंद करते हैं उसका एक चौकस अर्थ होना चाहिए। बिना अर्थ का कोई नाम होता ही नहीं, और आप अवश्य इस प्रकार के नामों से बचें। अब जैसे आगे कहा कि नक्षत्र आधारित नाम होना चाहिए जो कि गुप्त रहेगा, तो जातक का जन्म जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र के अक्षर से जातक का नाम रख सकते हैं। अगर आप ज्योतिषी को पूछेंगे तो वो अच्छे से बतला सकते हैं। चूचे चोला अश्विनी लू ले लो ला भरणी, तो वहाँ पर उनका कोष्टक तैयार होता है। तो नक्षत्र आधारित अक्षरों से भी आप नाम रख सकते हैं। हमने यहाँ पर उन नक्षत्रों की एक सूची भी दी है। शास्त्रों में बतलाया है कि अगर किसी का अश्विनी नक्षत्र है तो वो गुप्त नाम अश्वयुक रख सकता है। भरणी नाम है, नक्षत्र है किसी का, तो आप भारण ऐसा नाम रख सकता है। अगर किसी का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो तिष्य नाम हो सकता है उसका। अगर चित्रा नक्षत्र में जन्मा है कोई तो चैत्र, स्वाति में नक्षत्र है तो स्वाति। तो इस प्रकार इस कोष्टक के आधार पर नक्षत्रों की सूची दी गई है, और इससे भी आप वो दूसरा गुप्त नाम रख सकते हैं। कहीं पर जन्मकालीन चंद्र राशि के आधार से नामकरण होता है। मेष राशि है अगर, तो अ, ल और ई इन अक्षरों से नाम होगा। वृषभ राशि है तो ब, व, उ। अगर सिंह राशि है तो म या ट इन अक्षरों से नाम निश्चित किया जाता है। प्रायः आजकल जो प्रचलित नाम होता है, व्यवहारिक नाम होता है, वह राशि आधारित होता है। नामकरण के दौरान जातक के जन्म मास, उसका जाति नाम अर्थात उसका गोत्र या उसका वंश, उसके पिता के इष्ट देव आदि का भी ध्यान रखा जाता है। उनके आधार से भी नामकरण होता है। आप यहां पर ध्यान रखें कि अगर इन गुप्त नामों का आप प्रयोग करते हैं, आगे आप देखेंगे विधि विधान में कैसे उनका प्रयोग होगा। तो जब भी नामकरण करते हैं व्याकरण सम्मत प्रयोग करें। और दूसरा, शास्त्रों की सूचना है कि कन्याओं का नाम नक्षत्र आधारित न करें। मतलब कन्याओं का जब नामकरण होता है तो उनका मास आधारित, मतलब जन्म मास आधारित और नक्षत्र आधारित गुप्त नाम नहीं रहते। जैसे हमने देखा नक्षत्रों की सूची हमने दी थी, यहाँ पर जन्म मास आधारित नाम की सूची बतलाई गई है। गुप्त नाम में अगर किसी का जन्म कार्तिक मास में हुआ है तो उसका गुप्त नाम पुंडरीकाक्ष होगा। ठीक उसी तरह वैशाख में किसी का जन्म हुआ है तो जनार्दन ऐसा नाम होगा। अगर किसी का जन्म श्रावण मास में हुआ है तो उसका नाम वासुदेव होगा। तो इस प्रकार आप जन्म मास से नाम चयन कर सकते हैं। यह आपका गुप्त नाम रहेगा। यहाँ पर एक ध्यान में रखने की बात है कि ये जो सूची दी गई है वो किसी वैष्णव संप्रदाय आधारित आचार्य ने दी होगी, क्योंकि सभी नाम विष्णु परक है। तो ये शक्य है कि शास्त्रों में कहीं पर किसी शैव संप्रदाय के आचार्य ने इन मास के आधार पर शैव नाम भी रखे हो। गाणपत्य संप्रदाय में भी ऐसा होना प्रचलित है, ये शक्य भी है। हालांकि हमारे पास ऐसा कुछ उपलब्ध नहीं है आज के दिन, तो हमारे पास जो उपलब्ध है वही माहिती हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। आगे देखते हैं। पिता के इष्टदेव के आधार से जो नाम रखते हैं उसका जो नियम है वो मैं बतलाता हूँ। शिशु के पिता के इष्टदेव का नाम लेकर उसके पीछे
भक्त शब्द का प्रयोग करें। अगर कोई शिव भक्त है तो वो नाम रख सकता है करुणेश भक्त या विश्वनाथ भक्त या उमेश भक्त। अगर कोई विष्णु का भक्त है तो श्रीधर भक्त, माधव भक्त, पुंडरीकाक्ष भक्त भी रख सकता है। तो इस प्रकार इष्ट देव के नाम का चयन करके उसके पीछे भक्त शब्द लगाना चाहिए। शास्त्रों में एक सूचन भी मिलता है कि अगर किसी ब्राह्मण का नाम होता है तो उसके नाम के पीछे शर्मा शब्द लगता है। जैसे श्रीधर शर्मा, ऋत्विक शर्मा, सनातन शर्मा। अगर कोई वैश्य है तो वैश्य के नाम के पीछे वर्मा शब्द लगेगा। जैसे केतन वर्मा, जैसे मयंक वर्मा, जैसे पौनस वर्मा। आगे देखते हैं, अगर कोई क्षत्रिय है तो उसके नाम के पीछे गुप्ता लगेगा। जैसे विक्रम गुप्ता, जैसे मधुकर गुप्ता। और शूद्रों के नाम के पीछे दास शब्द लगाने की शास्त्रों की आज्ञा है। यह हमारे प्राचीन भारत का नियम था। आगे देखते हैं, नाम निर्धारित करते समय आपको क्या ध्यान रखना है। दिए गए अक्षरों की सूची में से कोई एक अक्षर नाम के अंदर होना आवश्यक है। जो नाम चयन करते हैं उसमें से ग, घ, ज, ज, ढ, अण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व और ह, इनमें से कोई एक अक्षर का वहां पर स्थापन होना ही चाहिए जो नाम आपने पसंद किया है। ये नियम व्यवहारिक नाम के लिए है। आगे देखते हैं, जिसका कोई अर्थ न हो ऐसा नाम न रखें। पिंटू, टॉम्बी, डॉम्बी ऐसे नाम भारतीय परंपरा के है ही नहीं। तो कृपा करके निरर्थक नामों का चयन न करें। देखेंगे कि वे व्यक्ति जीवन में आगे कुछ नहीं कर पाए हैं। आगे देखते हैं, नाम का अर्थ समझे बिना भी उसका चयन न करें। हमने देखा था एक परिवार ने कहीं से सूची मंगवाई, नामों की सूची आजकल इंटरनेट पर मिलती है, और कुंभ राशि थी तो श्लेष्मा नाम पसंद हो गया। अब श्लेष्मा वो तो मुंह के अंदर से जो कफ निकलता है, पित्त का प्रकोप है, कफ का प्रकोप है, जिसको हम थूक देते हैं। तो आपने उस बच्ची का नाम श्लेष्मा रख दिया। कल को जाकर कोई जानकार उसकी क्या हंसी ना उड़ाएगा। तो ऐसे बिना समझे नाम भी आपको नहीं रखने हैं, उनका अर्थ समझना चाहिए। आजकल लोग इंटरनेट पर नाम देखते हैं, उसका अर्थ भी वहां पर देते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिए, इंटरनेट के माध्यम से दिखाई देने वाले नाम के अर्थ गलत हो सकते हैं। यह शक्य है कि वहां पर उन नामों के अर्थों को तोड़ मरोड़ कर दिया गया है। तो किसी विद्वान व्यक्ति, उनसे भी आप इसके बारे में मशवरा ले सकते हैं। ध्यान में रखिए, मुफ्त के लिए कभी भी, मुफ्त का ध्यान में रखते किसी के भी पास न जाएं। ये एक अच्छा प्रसंग आप कर रहे हैं। जिस किसी की भी आप सहायता लेते हैं उसे कुछ न कुछ उपहार अवश्य दे। जिस किसी की भी यहाँ पर सहाय लेते हैं, क्योंकि ये आपके संतान के लिए बहुत आवश्यक है। जो उपहार देते हैं उसमें कीमत की प्राधान्यता नहीं है, आपके भाव की प्राधान्यता है। इसलिए जिस किसी की भी, ये मेरा खुद का एक आपको निवेदन है कि जिस किसी की भी आप सहायता लेते हैं उन सबको आप आपकी शक्ति के हिसाब से कुछ न कुछ उपहार दें। तो किसी विद्वान से जाकर उस नाम का अर्थ भी समझ लीजिए और बाद में उसका यहाँ पर स्थापन करें। और अंत में, उपद्रव या समाज के जो निंद्य व्यक्ति है, जैसे रावण है, दुशासन है,
तो ऐसे व्यक्तित्व को बतलाने वाले नाम भी न रखें, क्योंकि यथा नाम तथा गुण, जैसे नाम होते हैं वैसे ही गुण रहते हैं। अब देखते हैं नामकरण संस्कार का समय एवं मुहूर्त। नामकरण संस्कार आमतौर पर जन्म के 10 दिन बाद किया जाता है। पारस्कर गृह्य सूत्र कहता है, दशम्यामुत्थाप्य पिता नामं करोति, यानी 10वें दिन पिता द्वारा नामकरण किया जाता है। अन्यथा अगर 10वें दिन आवश्यकता कुछ और है या शक्य नहीं है, तो जन्म के 12वें दिन, 13वें दिन, 16वें दिन या 18वें दिन या 22वें दिन, 1 मास होने पर या 100 दिन होने पर या 1 वर्ष होने पर आप नामकरण संस्कार करें। इस विषय में गोबिल गृह्य सूत्रकार लिखते हैं कि जननात् दशरात्रे व्युष्टे शतरात्रे संवत्सरे वा नामधेय करणम। जनन अशौच बीतने पर ही नामकरण संस्कार करना चाहिए, क्योंकि नाम के साथ मनुष्य का घनिष्ठ संबंध रहता है। ध्यान हो कि नामकरण संस्कार दिन के पूर्व भाग में किया जाना चाहिए। चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या, इन तिथियों को छोड़कर किसी भी दिन आप नामकरण संस्कार कर सकते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार इसके लिए उचित दिवस रहेंगे। देखते हैं कौन से नक्षत्र नामकरण संस्कार के मुहूर्त के लिए उपयुक्त है। अश्विनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, मृगशीर्ष, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा एवं रेवती, ये नक्षत्र नामकरण संस्कार के लिए उपयुक्त है। दिवस निर्धारित करने के बाद समय के लिए यहाँ पर चौघड़िया या मुहूर्त देखने के अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर वृषभ लग्न या सिंह लग्न या वृश्चिक लग्न हो तो उस समय में ही ये संस्कार की विधि करें। अब नामकरण संस्कार की विधि के बारे में, आजकल इस संस्कार के विषय में वैदिक विधि विधान उपरांत अनेक प्रादेशिक परंपराएं भी जुड़ी हुई है। हमने यहाँ पर प्रयत्न किया है कि प्रायः सभी प्रमुख मान्यताओं का महत्व शामिल हो। यह संस्कार आप घर पे, देवस्थान में, किसी तीर्थ क्षेत्र में अथवा यज्ञ स्थल में कर सकते हैं। प्रायः अनेक परिवार यह विधि अपने आप करते हैं, जबकि कुछ परिवार शास्त्र सम्मत विधि विधान की अपेक्षा रखते हैं। भारत के अन्य प्रांत में तो इसे एक उत्सव के रूप में प्रस्थापित करते हैं। सौकर्य हेतु यहाँ पर सामान्य विधि का मान्य क्रम मैंने स्थापित किया है, जो कि इस प्रकार है: देव पूजन, उसके बाद नाम निर्धारण, नाम लेखन, नाम घोषणा, आवश्यक होम कार्य, मधुप्राशन, सूर्य दर्शन और परस्पर परिवर्तन। अब प्रश्न उपस्थित होगा कि इसके लिए क्या आवश्यकता होगी, तो कह देते हैं। देव पूजन संबंधित जो सामग्री है, आसन, वस्त्र, पूजा सामग्री, फल, फूल, नैवेद्य, पात्र आदि सब कुछ आप आपके कुल पुरोहित जी से उसकी सूची मांग सकते हैं और सभी चीज़ पर्याप्त मात्रा में आप तैयार रखें। ये याद रखिए कि भारतीय धर्मशास्त्र ने हमेशा भक्त की श्रद्धा को देखा है।
अगर आपने प्रयत्न किया, लेकिन प्रयत्न करने पर भी आपको कोई सामग्री नहीं मिली है, तो कोई आकाश नहीं टूट पड़ेगा। शास्त्रों ने सभी सामग्रियों का, सभी प्रकार के चढ़ावे जो है, उनका कोई न कोई उपाय बतलाया ही है। उनके अभाव में आप अक्षत अर्पण कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम एक आयोजन लेकर बैठे हैं और धार्मिक आयोजन लेकर बैठे हैं, तो हमें प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा कि पर्याप्त सामग्री हमें मिले। आप कुल पुरोहित जी से पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सी चीज अति आवश्यक है, तो उनके लिए तो अधिक प्रयत्न करें। उसके बाद जो आवश्यक है वो मधुप्राशन के लिए शहद तथा चटाने के लिए एक चांदी की चम्मच। अगर चांदी की चम्मच ना हो तो उसकी सलाई या आपकी धुई हुई अंगूठी या स्टील की चम्मच, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। एक कांस्य पात्र अथवा स्वर्ण पात्र अथवा रजत पात्र, ये भी न मिल पाए तो कोई भी पात्र आप ले सकते हैं जो चावल से भरा हुआ होना चाहिए। चावल श्रेष्ठ प्रकार के होने चाहिए। संस्कार के समय जहां माता शिशु को लेकर बैठे, वहां वेदी के आसपास थोड़ा स्थान स्वच्छ कर लीजिए। स्वस्तिक आदि का चित्रण वहां पर बना दीजिए। गुजरात आदि प्रांतों में तो वहां पर पालना भी होता है, सजाया हुआ पालना, तो वो भी आप रख सकते हैं। और नाम घोषणा के लिए थाली या कोई सुंदर तख्ती, कुछ भी आप वहां पर तैयार कर सकते हैं। ऐसी तख्ती होनी चाहिए या ऐसी कोई थाली होनी चाहिए, आजकल कहते हैं उसे नेम प्लेट, जहां पर पहले से सुंदर ढंग से नाम को चित्रित किया हो। अब किसी भी प्रकार से पारंपरिक रंग से या फूल की पंखुड़ियों को चिपकाकर या किसी अक्षर को चिपकाकर आप निर्धारित नाम वहां पर चिपका सकते हैं जो आपने तैयार किया हुआ है, जिसकी आज आप घोषणा करने वाले हो। और उसको एक अच्छे से वस्त्र को ढक कर रखें ताकि उसकी गुप्तता बरकरार हो। आगे चलकर उस पात्र को, उस वस्त्र को हम उसका आवरण दूर कर देंगे और तब जाकर जब नाम की घोषणा होगी, बाकी के सब लोग भी उस नाम को वहां पर देख सकते हैं। तो आप इस प्रकार का आयोजन कर सकते हैं और इसलिए इतनी इतनी चीज़ों की पहले से ही आवश्यकता है, तो तैयारी भी आप रखें। अब ये जो पूरा विधान मैंने बतलाया, उसका विशेष स्पष्टीकरण करते हुए मैं उनका विवेचन करता हूँ। तो देव पूजन, जैसे मैंने कहा था, क्रम में पहले देव पूजन का क्रम आता है। तो शिशु के पिता द्वारा किसी विद्वान ब्राह्मण, उनकी उपस्थिति में, आपके कुल पुरोहित हो तो उनको अवश्य बुलाएं। उनकी उपस्थिति में गणेश पूजन, पुण्याह वाचन, मातृका पूजन एवं नांदी श्राद्ध करें। देश और काल को ध्यान में रखकर पूजन का आयोजन निश्चित करें। उसके बाद आपको नाम निर्धारित करना है। इष्ट देव, शिशु का जन्म मास, जन्म नक्षत्र, चंद्र राशि, व्यवहारिक नाम, ये सब आप एक किसी पर्चे के ऊपर लिख लें। तो उसके लिए अगर आवश्यकता है तो बच्चे की जन्म तारीख, तिथि आदि की कहीं पर आप उसको लिख सकते हैं। उसके बाद जो विधान है, आपको एक कांस्य पात्र में, माने शिशु के पिता को कांस्य पात्र में चावल के ऊपर प्रवर्तमान व्यवस्था से आधार पर, माने सुवर्ण की लेखनी हो या रजत की लेखनी हो, ये ना हो तो दर्भ है, किसी भी प्रकार से आप शिशु का व्यवहारिक नाम लिख लें और उस पात्र का पूजन करें। और बाद में शिशु के दाहिने कान में क्रम से इष्ट देव का नाम, मास नाम, नक्षत्र नाम और व्यवहारिक नाम आप उसको कहें। ज्योतिष शास्त्र के मत अनुसार जन्म राशि के आधार से व्यवहारिक नाम निर्धारण किया है तो वो उत्तम रहेगा।
शिशु के जो पिता है, शिशु के दाहिने कान में कहेंगे। अगर शिशु पुरुष है तो वत्स, कन्या है तो वत्से। अगर पुरुष है तो पीछे देखिए नाम, और अगर कन्या है तो नामा। वत्स त्वम, अब जो देव है उस देव का नाम लेकर भक्तः असि माने नाम दे दीजिए। तेन त्वम, अब जो नाम दिया है आपने, जैसे मैंने पहले कहा था करुणेश भक्तः, ठीक उसी प्रकार। उसके बाद वत्सत्वम, जिस मास में जन्मा हुआ है आगे सूची में देखकर उसका नाम चयन कर लीजिए नक्षत्र के आधारित पर, और उसके बाद में व्यवहारिक नाम जो आपने पसंद किया है, लेकिन ये संस्कृत में ही आपको कहना है और शिशु के दाहिने कान में कहना है। और अंतिम माने व्यवहारिक नाम जो आपने तय किया है, निश्चित किया है, उसे 3 बार कहना है। अगर किसी का नाम आपने ऋषिकेश रखा है तो आपको कहना है कि वत्स त्वम ऋषिकेश इति व्यवहारिक नामना ऋषिकेश नाम असि। अगर किसी कन्या का नाम आपने पौलोमी रखा है तो कहना है वत्से त्वम व्यवहारिक नामना पौलोमी नामा असि। तो इस प्रकार आपको शिशु के कान में ये नाम कहने हैं। अब नाम की घोषणा करनी है तो मंत्रोच्चार एवं मंगल वाजिंत्रों के साथ नाम से सज्जित थाली या तख्ती या जो कुछ भी आपने उपस्कार तैयार किया हुआ है उसके ऊपर से वो वस्त्र आप हटा लें ताकि वो सबको दिखाई दे। यह कार्य आचार्य, कोई विद्वान या कोई ज्ञानी पुरुष या कोई ज्येष्ठ व्यक्ति या सत्पुरुष, आपके गुरु अथवा ज्योतिषाचार्य अथवा कोई भी सम्माननीय व्यक्ति कर सकता है। गुजरात में यह कार्य शिशु की फूफी करती है। यहाँ पर भावना की जाती है कि यह घोषित नाम ऐसे व्यक्तित्व का प्रतीक बनेगा जो सबका गौरव बढ़ाने वाला होगा। मंत्र है मेधान्ते देवः सविता मेधान देवी सरस्वती मेधान्ते अश्विनौ देवौ आधत्ताम पुष्करस्रजौ। हे शिशु, आपको सविता देव माने सब कुछ पैदा करने वाले, उत्पन्न करने वाले सूर्य देव तुझे मेधा दे। देवी सरस्वती तुझे मेधावी बनावे और पुष्करस्र, कमल की माला पहनने वाले ऐसे अश्विनी कुमार तुम्हें मेधा संपन्न बनावे। इस मंत्र का पुरोहित वर्ग के द्वारा उच्चारण हो और उसके बाद मंत्र पूरा होने पर सबको जैसे नाम दिखाई दे और आप सबको अब 3 बार नारे लगाने हैं। कोई एक प्रमुख व्यक्ति पहले बोलेगा और बाकी के सदस्य दोहराएंगे। यहाँ पर 3 नारे मैंने बतलाए हुए हैं। बीच में जो जगह छोड़ी है वहाँ पर शिशु का नाम रख दीजिए। शिशु जो नाम निर्धारित किया है वह चिरंजीवी हो तो बाकी के सदस्य 3 बार उसको दोहराएंगे। धर्मशील हो, शिशु का नाम बोलकर ही ये कहना है और इसको भी 3 बार दोहराएंगे। और ये शिशु प्रगतिशील हो, 3 बार इसको भी दोहराना है। इस अवसर पर कामना की जाती है कि बच्चा सूर्य की प्रखरता एवं तेजस्विता को धारण करें। अब ध्यान में रखिए, बच्चे के ऊपर आपको फूल की पंखुड़ियों की वृष्टि करनी है। शास्त्रों में चावल लिखे हुए हैं, लेकिन ऐसा न करें। बच्चा बहुत नाजुक है, चावल से उसे कष्ट हो सकता है, शक्य है कि आंख कान में भी जा सकता है। तो उससे अच्छा है गुलाब की पंखुड़ियाँ, और वे भी आप सावधानी से बरसाएं। तो ये
जो आप नारे लगाते हैं उस समय आप फूल की पंखुड़ियां भी शिशु के ऊपर आप डाल सकते हैं। शिशु को उसकी माता उसके गोद में रखे हुए हैं। अब समय है मधुप्राशन का। अगर जातकर्म संस्कार के समय आपने मधुप्राशन करवा लिया है तो पुनः इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर नहीं किया है तो यहां पर आप करवाइए। बच्चे को शहद चटाया जाता है इस समय। शिशु के पिता अपनी धुली हुई अनामिका अनामिका उंगली या सुवर्ण अथवा रजत निर्मित चम्मच से चांदी की कटोरी में जो छान कर रखा हुआ शहद है, शिशु को आप थोड़ा सा चखाए। इससे वात पित्त कफजन्य समस्याएं शांत हो जाएगी। तो ये भी धार्मिक है, लेकिन आयुर्वेद के सिद्धांत के तहत है, वैज्ञानिक एक हमारी परंपरा है। अब शिशु को बाहर ले जाएंगे, जिसे निस्सारण विधि कहते हैं, बहिर्गमन कहते हैं। शिशु को सूर्यदेव का नमस्कार करवाएंगे। शिशु आज पहली बार घर से जाएगा बाहर, तो कोई वयोवृद्ध व्यक्ति ठीक ठाक तरह से बच्चे को गोदी में लेकर घर से बाहर ले जाते हैं और उसे बाहर का खुला संसार, खुला वातावरण वहां पर दिखाते हैं। इसका प्रयोजन यह है कि बच्चा कुपमंडुक न बना रहे, बल्कि वह जगत के विस्तृत प्रांगण में अपने को गतिशील बनाए, प्रकृति की गोद में रहें, विशाल वातावरण में बढ़ें। इसके लिए बाहर खुले जो वातावरण है उसमें उसे घुमाया जाता है। विनोद, क्रीड़ा एवं ज्ञान के संवर्धन द्वारा उसका सर्वांगीण विकास हो, यही इसका आशय है। तो मंत्रोच्चार के साथ नियुक्त व्यक्ति उसे गोद में उठाए हुए खुली जगह पर ले जाकर विभिन्न दृश्य को दिखलाकर सूर्य नारायण का दर्शन करा के वापिस ले आए और भावना की जाए कि बालक में इस विराट विश्व को सही दृष्टि से देखने, समझने एवं प्रयुक्त करने की क्षमता देव कृपा से और सद्भावना के सहयोग से प्राप्त हो रही है। इस समय जो मंत्र प्रयुक्त है वह ऋग्वेद के नासदीय सूक्त का मंत्र है। सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य इस मंत्र में दिखाई देता है। मंत्र है ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। पुरोहित वर्ग द्वारा अब प्रजापति, तिथि, नक्षत्र तथा उनके देवताओं तथा अग्नि एवं सोम के निमित्त आहुतियां दी जाती है। यहाँ पर यज्ञ होना जरूरी है। उसके बाद दादा दादी, माता, चाचा, बुआ शिशु के दाहिने कान में उसका नामोच्चारण करके उसे सुनाते हैं। अब ध्यान में रखिए कि जो मैंने अभी कहा कि बाहर सूर्य नारायण को बतलाने जाना है, तो कहीं पर यह शक्य नहीं है, सूर्य दर्शन शक्य नहीं है या तेज धूप है, तो आप इसके लिए चिंता न करें। केवल प्रतीकात्मक विधान से भी आप यह कर सकते हैं। तात्पर्य तो यही है कि बच्चे को घर से बाहर निकालना है। जब बड़ा हो तब उसको बाहरी सृष्टि का ज्ञान हो, यही भाव था। हमारे संस्कारों की कहनी कुछ है, उसके पीछे हमें समझना है और समझकर जीवन में उतारना है, यही मूल बात है। तो अगर सूर्य नारायण नहीं दिखाई देते हैं या धूप तेज है या आप शक्य नहीं कर पा रहे हैं वो चीज, तो कोई चिंता न करें।
सूर्य नारायण को बतलाने का, उनके दर्शन करने का एक उत्तम मंत्र है। 100 साल तक हम जिए, ये उत्तम भावना यहाँ पर दी गई है। शुक्ल यजुर्वेद का यह मंत्र है। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत पश्येम शरदाः शतं जीवेम शरदाः शतघ्नुश्रेणुयाम शरदाः शतं प्रब्रवाम शरदाः शतमदीनाः स्याम शरदाः शतं भूयश्च शरदाः शतात्। अब इस नामकरण के अंतिम चरण में जब हम पहुंचते हैं तो परस्पर परिवर्तन यह अंतिम विधान है, अंतिम चरण है। ये स्पष्ट है कि माता अपने रक्त एवं मांस से उदरस्थ बालक के शरीर का निर्माण करती है, पालन पोषण आदि करती है, तो बालक के उत्पादन में उसकी माता का श्रेय अत्यधिक है। उसके बाद जो क्रम है उसके पिता का है, जिसको देखकर, जिसकी आज्ञा को मानकर शिशु का चरित्र निर्माण होता है। ठीक उसी तरह परिवार के अन्य सदस्य भी शिशु के चरित्र निर्माण में बहुत प्रकार से निमित्त बनते हैं। दादा दादी ये सब उसके चरित्र निर्माण में निमित्त बनते ही है, और उसी से शिशु का सर्वांगी विकास हो सकता है। इसीलिए आज इस अवसर पर शास्त्रों ने कहा है कि परस्पर परिवर्तनम कारयेत, माने शिशु जो अब तक उसकी माता की गोद में था वह परिवार के प्रमुख सदस्यों की गोद में भी जाएगा। निसंदेह माता के बाद अधिक उत्तरदायित्व पिता का है, तो पहले पिता उसको गोद में लेंगे, उसके बाद परिवार के जो अन्य सदस्य है, क्योंकि ये तो साझे की खेती की तरह है, बालक का चरित्र निर्माण करना सबका योगदान है। इसीलिए परिवार के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो सब शिशु को एक दूसरे की गोद में देंगे, लेकिन यह क्रिया बहुत संभाल कर करिएगा। पिता अन्य परिजनों को भी ये दे सकते हैं। किसी रोगग्रस्त व्यक्ति को शिशु को न दें, ये ध्यान में रखिएगा। शिशु एक दूसरे के हाथ में जाता है, सबका स्नेह और दुलार पाता है और पुनः मां के पास आ पहुंचता है। भावना की जाए कि बालक सबके स्नेह का पात्र बना रहे, सबके स्नेह एवं अनुदानों का उसे अधिकार हो। और इस विषय में श्रुति कहती है, उत्तम मंत्र है, अथ सुमंगलम नामा नमः वयति बहुकार श्रेयस्कर भूयस्करेति य एव वन्नामा भवति कल्याणमेवैतन्मानुष्यै वाचो वदति। आप कल्याणमयी मनुष्यवाणी को बोलें, यह इस मंत्र का तात्पर्यार्थ है। अब शिशु की अवस्था को भी हमें देखना होगा, तो आवश्यक है कि उसे पालने में सुलाया जाए। अतः जो सुशोभित पालना तैयार किया है उसमें माता, फूफी या चाची उसे सुलाएगी और अन्य महिलाएं परंपरागत मांगलिक गीतों का गान करेगी। पूरा परिवार घर में साथ बैठकर भोजन करें। पुरोहित वर्ग एवं शिष्ट मान्य अतिथि वर्ग जो आया है उनका आप उचित सत्कार करें। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये नामकरण संस्कार क्रम से जो 5वां संस्कार है, षोडश संस्कारों में बहुत महत्व है।
शिशु के विकास का ये प्रथम सोपान है। तो हम ये चाहते हैं, इस माध्यम से एक निवेदन करते हैं समाज से कि आपके वहाँ जो कोई भी शिशु उसने जन्म लिया है, अवतार लिया है, तो इस संस्कार का आप अवश्य प्रयोग करें। शास्त्रों ने बहुत सी मर्यादाएं भी बतलाई है, छूटछाट भी दी है। तो आप आपकी अनुकूलता से पूरा विधिवत न करें, लेकिन आपकी अनुकूलता से इसमें से जो कुछ भी 2-4 बूंद आपको पसंद पड़ जाती है तो उनका भी आचमन करके ये आप कर सकते हैं। पूरा ग्लास भर के पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम ही हमारे संस्कारों को भूल जाएंगे तो कल हिंदू धर्म के इन दिव्य और उच्च संस्कारों को कौन पालेगा? किनसे हम अपेक्षा रखेंगे इन संस्कारों के आयोजनों की? यह हमारा दायित्व है कि इन संस्कारों का हमें ही निर्वहन करना है। तो आप सबको पुनः मैं धन्यवाद प्रदान करता हूँ। आप सबका आभारी हूँ और परमेश्वर का आभारी हूँ, भगवान वेद नारायण का आभारी हूँ और दिव्य ऐसे हिंदू धर्म की पवित्र गंगा को नमन करता हूँ। मैं श्रीधर व्यास अब आज्ञा लेता हूँ। नमस्ते। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। इस पूरे आयोजन का जो प्रायोजक है वह है ज्योतिर्मय इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड रिसर्च। इसी संस्था ने षोडश संस्कारों को ग्रथित करके एक अच्छा सा गुच्छ बनाने का आयोजन हाथ पर लिया है और उसी गुच्छ का यह एकमेव पुष्प है। आगे आगे जो भी पुष्प यहाँ पर तैयार होंगे आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।